ओके, आज का शीर्षक है मेरा यीशु गुरु और प्रभु। या वो है मेरा शीर्षक। मैं इंग्लिश में 2 बार प्रचार किया था, लेकिन हिंदी में प्रचार नहीं किया। एरल ने बोला आप जरूर हिंदी में प्रचार करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट्रिशा ने वचन लेके आया बंदीगृह के बारे में। या उसने बंदीगृह देखा, बहुत लोग उसमें था, और परमेश्वर एक हाथ आके वो बंदीगृह को खोल रहा हूँ। या मेरा इच्छा है आज मैं प्रचार के द्वारा परमेश्वर हमको आजादी देगा। ओके ओके, हम लोग एक बाइबल वर्सेस पढ़ने वाला है, यूहन्ना का 20 या 15 to 29। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, यबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वचन 20। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए हैं। जिनके तुम रखो, वो रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। वचन 25। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर धन्यवाद टाइम के लिए। परमेश्वर आराधना के लिए हम लोग धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपका वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपका वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बहुत सारा प्रकटीकरण मिलते परमेश्वर, और सच्चाई मिलते परमेश्वर। उसके द्वारा परमेश्वर हम लोग जीवन जी सकते, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमको प्रकटीकरण दो परमेश्वर, हमारे जीवन को परिवर्तन करो परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं आपका कृपा के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। या ये समय है पुनरुत्थान के बाद। या यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया तीसरे दिन, और उसके बाद 3 लोग को मिल रहे यीशु मसीह। ओके, पहला था मैरी मगदलीन। या
उसको मिला पुनरुत्थान के बाद, एंड वो पहले बार उसको मिला तभी उसका रिस्पॉन्स था, उसका प्रतिक्रिया था, ए मेरा गुरु, या उसने उसको बुलाया राबोनाई, एंड उसको वो गला लगाने का और हाथ मिलाने को जा रहा था। यीशु मसीह बोला मुझे छुओ मत, क्योंकि मैं अभी तक आपका पिता और तुम्हारा पिता और मेरा पिता के पास नहीं गया, मेरा महिमा नहीं हुआ। एंड उसका रिस्पॉन्स वो था, उसका मतलब फॉर मैरी के लिए यीशु मसीह मर गया, अभी वो पुनरुत्थान होके वापस आ गया, तभी उसका मन में था, हाँ अभी जो था जैसा अभी भी चलने वाला है। ओके, इतना अच्छा संगति हम लोग करता था, इतना अच्छा मिशन हम लोग करता था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, वो ऐसा जाने वाला है। और उसका मन में ऐसा था, तभी यीशु मसीह बोला नहीं, आज से मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप बदल गया। या मैं तब तक नहीं मरा, हम लोग दोस्त था, हम लोग बहुत कुछ किया, अभी मैं पुनरुत्थान होके तुम्हारा बीच में मैं एक प्रभु नाथे खड़ा हो। आमेन। एंड तुम्हारा, खाली तुम्हारा नहीं, पूरा दुनिया का, पूरा पृथ्वी में मैं एक प्रभु नाथे खड़ा हो, मुझे छुओ मत। या एंड उसके बाद बाइबल में बोलते हैं सब चेला लोग एक रूम में दरवाजा बंद करके, क्योंकि वो डर था, यहूदी लोग का डर के वजह से वो रूम में ताला लगा के वो लोग प्रार्थना कर रहा था, संगति कर रहा था। एंड यीशु मसीह बिना दरवाजे से, बिना खिड़की से वो अंदर आके उसका बीच में खड़ा किया। आमेन। या अभी हम लोग पढ़ा सेकंड टाइम ये चेला लोग के बीच में वो खड़ा करके यीशु मसीह क्या बोला, पहला चीज क्या इसने क्या बोला, या पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। एक बार नहीं बोला, दो बार नहीं बोला, 3 बार बोला। आज भी परमेश्वर का एक संदेश है, शलोम। आमेन। जो जिधर परमेश्वर है उधर उसका शांति बहुतायत से हमको मिलते हैं। आमेन। क्योंकि वो शांति का राजा है। आमेन। एंड उस बाइबल में लिखा है, बाइबल में बोला है, वो उसके ऊपर फूका, सारे चेले लोग के ऊपर फूका, एंड उसने बोला पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। या जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं आप लोग को भी भेज रहा हूं। आमेन। लाइक द फादर हैज सेंट मी, आई एम सेंडिंग यू। जैसा पिता ने मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा, जैसा मैं तुमको भी भेज रहा हूं पूरा पृथ्वी में। आमेन। एंड मुझे लगता है, मुझे मालूम है, तभी वो लोग सच्चा मसीह बना, या हम लोग बाइबल में बोलते हैं ना, बॉर्न अगेन। चेला लोग कभी नया जीवन पाया तभी, क्योंकि एक चीज है, हमको मसीह बनने के लिए वो हमको विश्वास करना चाहिए, वो यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। आमेन। यीशु मसीह मरों में से वो जिंदा हो गया, क्योंकि रोमन्स 10:9 में वो लिखा है, वो बहुत एक क्राइटेरिया है हमारे लिए। एंड ये 10 लोग यीशु मसीह को पहला बार जिंदा होके वो लोग देखा, तभी यीशु मसीह उसके ऊपर फूका और यीशु मसीह उसको पवित्र आत्मा दिया, तभी उसको रीजेनरेशन हो गया। इंग्लिश में बोलते रीजेनरेशन। दे बिकेम क्रिश्चियंस, दे बिकेम बॉर्न अगेन। ओ दिन, ओ समय पर, ओ क्षण पर वो लोग मसीह बना। हालेलुया। एंड वो लोग कुछ नहीं किया, यीशु मसीह परमेश्वर का काम था। ओके, लेकिन एक चीज आपको समझना चाहिए कि उधर खाली 10
मसीह लोग था और 10 शिष्य लोग ने था, उसमें एक मिसिंग था। वो कौन था? तोमा। शायद दरवाजा बंद था, सब लोग डर मार के अंदर बैठा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा धाड़स सा, वो बाहर गया। शायद वो कुछ खाना लेके आने के लिए या कुछ ब्रेड लेने के लिए आया गया रहेगा, कुछ न कुछ कारण से वो बाहर था। तभी यीशु मसीह उन लोगों के बीच में आया एंड वो वापस आया। तभी सब लोग बोला, हम यीशु मसीह को देखा, वो पुनरुत्थान हो गया है, वो जिंदा हूं। एंड उसने बोला, मैं तब तक उसका हाथ नहीं देखेगा, उसको खिला का वो निशानी छेद नहीं देखेगा, और जिधर पंचर हो गया वो नहीं देखेगा, उधर मैं हाथ नहीं डालेगा तो मैं विश्वास नहीं करेगा। एंड उसके अंदर ऐसा महसूस हुआ रहेगा, अरे यीशु मसीह मैं क्यों मिस हो गया? ये इतना बड़ा एक व्हाट इज दैट यार, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, मौका मैं कैसा मिस हो गया? एंड वो सोचा, शायद मैं चुना हुआ नहीं हूं, शायद 11 नंबर अच्छा नहीं है, 10 नंबर अच्छा है। या अभी 11 शिष्य है, लेकिन थॉमस को थोड़ा धक्का दे दिया। 10 नंबर परफेक्ट नंबर है, अभी 10 लोग को उसने चुना है। शायद मैं कुछ किया रहेगा, इसके वजह से यीशु मसीह मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा, नाराज है। मे बी मैं अपोस्टल मतलब प्रेरित का लायक नहीं हूं। शायद जैसा जूडस का जैसा मैं भी, मुझे भी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं किया। एंड उसका मन में बहुत कुछ विचार चल रहा था। एंड सोचा, वो शायद सोचा रहेगा कल आएगा। यीशु मसीह मरियम को मिला, एलो को मिला, यीशु मसीह किधर है किधर मालूम नहीं, लेकिन वो एक दिन आएगा। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, नहीं आ रहे। एंड उसका टेंशन बढ़ते जा रहे। हर टाइम वो 10 लोग बोलते, अरे हम यीशु मसीह को मिला, ओ कितना अच्छा था, हमारे अंदर उसने होली स्पिरिट मतलब उसने श्वास फूका एंड होली स्पिरिट हम लोग महसूस किया, हम लोग स्वीकार किया, लेकिन तुमको नहीं मिला। देखो उसके अंदर क्या चल रहा है। एंड 7 दिन हो गया, कुछ यीशु मसीह का कुछ पता नहीं किधर है। लेकिन 8वां दिन यीशु मसीह वापस वो लोग के बीच में आया। हालेलुया। एक चीज हमको याद करने का, वो दरवाजा तभी भी बंद था। 8 दिन दरवाजा बंद है, दरवाजे में ताला लगा है, क्योंकि डर। अभी हम लोग, हमारा भी इधर का हमारा माहौल या स्थिति, हमारा इंडिया में भी स्थिति, लोग बहुत सारा डर है, उसकी वजह से हम लोग कुछ भी करेगा तो ताला लगा के करते, मतलब दरवाजे बंद करके कर रहे, बराबर। लेकिन एक चीज सच है, यीशु मसीह को दरवाजे का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो खिड़की का कुछ जरूरत नहीं है, या वो किधर से भी आ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। कितना भी हम लोग ताला लगाओ, उतना वो और आएगा, क्योंकि वो जिंदा है। या वो पुनरुत्थान होके उसका शरीर अलग है। दरवाजे के पार करके भी आ सकते हैं, सीमेंट का क्या दीवार भी पार करके आ सकते हैं। हालेलुया। हमारा कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर यीशु मसीह ये सब पार करके हमारा बीच में आके हमको मिनिस्ट्री दे सकते हैं। आमीन। एंड आजकल बहुत सारा लोग डर गया है, सताव के वजह से बहुत लोग डर गया है। लेकिन एक चीज हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि गॉस्पेल कभी भी कोई भी और रुका नहीं सकते। हालेलुया। गॉस्पेल परमेश्वर का सुसमाचार लगातार जाते रहेगा। आमीन।
ज्यादा सतावाएगा, ज्यादा लॉक लगाए, उतना और यीशु मसीह आएगा। आमेन। सो एंड कभी कभी है ना, वो लॉक डोर्स वो शारीरिक नहीं है, मानसिक है। या या बिकॉज हम लोग खाली पुकड़ हम लोग डरते हैं। यस और नो? एंड डर के वजह से हम लोग जो हम लोग करने का वो कर नहीं पाते। एंड यीशु मसीह का इच्छा है हम लोग डर को पीछे करके और डर को निकाल के सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। सो आज मैं ये थॉमस के बारे में और उसने क्या किया, यीशु मसीह को मिला, उसका उसका रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या था। मेरी उसको मिला, उसका प्रतिक्रिया क्या था? उसने बोला रबोनाई, टीचर, गुरु। क्योंकि उसको जो पहले का जैसा था वो वापस चाहिए था। हम लोग भी कभी कभी हमको हमारे भी जीवन में ऐसा, अरे पुराना वो हम लोग उधर मिलता था, कितना अच्छा है, इधर क्या इतना छोटा जगह है। पुराना टाइम में इतना फेलोशिप था, इतना अच्छा था। हर टाइम हम लोग पीछे देख के बोलते हैं वो पिछला बहुत अच्छा था, बराबर है या? लेकिन हमको समझने का आने वाला इससे भी अच्छा है। आमेन। या एंड थॉमस का रिस्पॉन्स, यीशु मसीह उसका वो लोग के बीच में आके फिर से उसने बोला शलोम, या शांति, या एंड तभी थॉमस का एक ही रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया था। उसने बोला मेरा प्रभु, मेरा खुदा, या माई गॉड एंड माई लॉर्ड, या एंड तभी ओ परमेश्वर थॉमस को एक प्रकटीकरण मिला था। इतना टाइम वो लोग साथ में जी रहा था एंड यीशु मसीह बोला मुझे मैं आप लोग को सेवक नहीं करके बुला रहा हूं, हम लोग दोस्त थे। आई कॉल यू फ्रेंड्स। मैं हर एक को फ्रेंड्स नाते बुलाता हूं। एंड वो लोग इतना फेलोशिप था, इतना संगति करता था, इतना मजा वो लोग के जीवन में था, इतना आनंद वो लोग के जीवन में था। लेकिन तभी यीशु मसीह उसका बीच में खड़ा हुआ एंड उसने उसका हाथ देखा, उसका पंजर देखा, तभी वो घुटने पे आके उसका रिस्पॉन्स था मेरा प्रभु, मेरा खुदा। ओके। एंड मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये प्रकटीकरण हमको ऐसा नहीं मिलता है, वो प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। ओके। एंड वो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, हम हर एक को वो प्रतिक्रिया आना चाहिए, तब भी हम लोग सच्चा मसीह बनते हैं। बहुत लोग इंडिया में किसी को भी पूछो यीशु मसीह कौन है, वो लोग बोले वो गुरु है, अच्छा है, सब लोग उसमें विश्वास करते हैं। या किसी को भी पूछो यीशु मसीह कैसा आदमी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो बहुत अच्छा गुरु है। अरे मसीह लोग का अच्छा गुरु, उसने तो अच्छा बाइबल में बहुत अच्छा चीज लिखा है। हमारा गांधी जी भी बोला ये बुक बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज मसीह लोग को, एक चीज हम लोग को अलग करते हैं, वो चीज है हम यीशु मसीह को प्रभु नाते हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। आमीन। उसको प्रभु नाते हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, वो चीज हमको अलग करते है। चर्च में कितना बार भी आओ उसमें कुछ फर्क नहीं होते, बाइबल कितना भी पढ़ो। गांधी जी ये बाइबल बहुत बार पढ़ा था एंड उसने बोला मेरा पूरा इंस्पिरेशन किधर से आता है, बाइबल से आता है। मैथ्यू 5, 6, 7 उसमें से आता है। लेकिन वो यीशु मसीह को कभी प्रभु नाते स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। एंड हमारे लिए यीशु मसीह को प्रभु नाते स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है।
आमेन। तब भी हम नया जीवन पाते हैं। आमेन। और लगातार हम लोग उसको प्रभु नाते एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग मसीह जीवन जी पाएगा। आमेन। एंड थॉमस के लिए ये बहुत बड़ा देखो 8 दिन उसको देखा नहीं। 8 दिन सब लोग बोलते हैं हम देखा, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ऐसा चमक रहा था, उसका चेहरा देखेगा तो ओ वाह, इसका हाथ देखेगा तो उसका उसका पूरा शरीर देखेगा तो इतना वो पुनरुत्थान होके वो दरवाजे के अंदर से आ सकते और जैसा दीवार के अंदर से आ सकते। एंड थॉमस सोचता रहता अरे मैं मिस किया। हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारा मिस करते हैं ना, या एंड वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अपॉर्चुनिटी हम लोग हमारे जीवन से जाते हैं तो हमको बहुत दुख लगते हैं। अरे अरे सबको अपॉर्चुनिटी मिला, हमको नहीं मिला। बराबर। कितना लोग ऐसा बोल सकते हैं अरे मैं मिस किया। यस या एक बार मुझे याद है 2003 में 2003 में हम लोग मुझे साउथ अफ्रीका जाने के लिए हमको मौका मिला। हम लोग 4 जन मुंबई से कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए हम लोग 2 हफ्ते के लिए उधर जाने का एक मौका मिला। तभी हम लोग एयरपोर्ट में था एंड मैं बोला मैं जाके थोड़ा उधर शॉप से उसमें जरा देखे मैं आएगा। तभी इंडियन टीम साउथ अफ्रीका जा रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप चालू था तभी। तेंदुलकर, सहवाग एंड बहुत सारा लोग, सब लोग आया लाइन में। हमारा दोस्त लोग, मेरा 3 लोग मेरे साथ था, वो लोग सब उसको हैंड शेक दिया एंड एक ने कुछ पेपर दिया, उसमें वो लोग क्या बोलते हैं ऑटोग्राफ दिया। एंड मैं शॉपिंग करके वो सब शॉप देख के मैं इधर आया। वो लोग बोले अरे हम लोग इंडियन टीम को देखा, अरे सचिन से हाथ मिलाया, सहवाग से हाथ मिलाया। बोले अरे मैं मिस किया। एंड हम लोग साउथ अफ्रीका गया तभी हमको न्यूलैंड्स बोल के एक स्टेडियम है, उधर उधर वर्ल्ड कप चल रहा था। शाम को वर्ल्ड कप था, एक मैच हो रहा था। सुबह हमारा चर्च का, उधर का चर्च का एक आदमी मेंबरशिप था, वो लोग उसने बोला हम जाके आपको दिखाए था न्यूलैंड्स क्रिकेट क्लब। हम लोग गया देखा पूरा ग्राउंड एंड ऊपर स्टूडियो था। अब मालूम है ये कमेंटेटर्स कमेंट्री देते, स्टूडियो था एंड स्टूडियो वाज ओवरलुकिंग द टेबल माउंटेन, बहुत अच्छा था। एंड वो लोग ऊपर गया तभी जाने के टाइम सीढ़ी पे मेरा जूता, मेरा सैंडल्स टूट गया। मैं वो थोड़ा रिपेयर करने के लिए नीचे गया, तभी वो लोग ऊपर गया। उधर चारू शर्मा था, मंदिरा बेदी था, स्टूडियो था, उधर जाके वो लोग फोटो सब लिया, हैंडशेक किया। मैं तब तक ये रिपेयर करके ऊपर गया, खत्म। मैं मिस किया। एंड मैं बोला ये सेलिब्रिटी के साथ मिलना मेरा बस का बात नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मसीह नाते हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर दिया है वो मिस नहीं करेगा। आमीन। थॉमस को अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, लेकिन यीशु मसीह दोबारा खाली उसके लिए और दोबारा आके उससे मिला। आमीन। एंड दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह आया, दूसरा किसी से बात नहीं किया, थॉमस से बात किया। थॉमस देखो, तुमको हाथ लगाने का, हाथ डालने का, तुम्हारा हाथ लेके आओ। एंड उसने उसको प्यार किया। आमीन। एंड मैं एक बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक मिस हो गया लेकिन परमेश्वर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, देते हमको, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। पछतावा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मसीह नाते परमेश्वर हमको दोबारा अपॉर्चुनिटीज देगा। आमीन। ओके, सो
मैं 2-3 चीज मैं इसके द्वारा बताना चाहता हूं। एक एक सच्चाई है, थॉमस, यीशु परमेश्वर ने बोला जैसा पिता ने मुझे भेजा तुमको भी मैं भेज रहा हूं। एंड थॉमस किधर आया? या किधर आया? इंडिया में आया, इंडिया में आया। वो भी केरला में आया, वो भी मैं जिधर जन्म हुआ उधर ही आया। एंड उसके उसके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। भाषा नहीं मालूम था, या उसको भाषा बिल्कुल, मलयालम तो बहुत सबसे बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तमिल भी लेकिन वो सुसमाचार दिया। आज तक 2000 साल के बाद में भी उसने जो किया अभी भी चालू है। आमीन। एंड मैं एक चीज बोलना चाहता, हमारा इंडिया में इतना साल से गॉस्पेल प्रीचिंग हो रहा है, बहुत सारा लोग उसका जीवन बलिदान किया, बहुत सारा मिशनरीज लोग मरा, फिर भी ये सुसमाचार ज्यादा तक पहुंचा नहीं इंडिया में। हम लोग 2% बोलते हैं, 3% क्रिश्चियंस है इंडिया में। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? रुकावट क्या है? मैं जैसा कोई बोला, दुनिया में 10 लोग में 2 जन इंडियंस है, मालूम है? दुनिया में, या 10 जन को देखेगा तो उसमें 2 जन इंडियन है। एंड दुनिया में 10 जन देखेगा तो उसमें 6 जन एशियंस है। एशियन मतलब एशिया। एंड सबसे ज्यादा गॉस्पेल फैलाना चाहिए हमारा एशिया में और इंडिया में, क्योंकि लोग इधर ज्यादा है। एंड क्यों हम लोग एकदम पेनिट्रेट नहीं कर सकते? एक चीज है हमारा संस्कृति। संस्कृति का मतलब कल्चर, संस्कृति, कल्चर ऑफ शेम एंड फियर, शर्म और डर का संस्कृति, वो बहुत बड़ा रुकावट लेके आते हैं। हम लोग कभी भी सोचते लोग क्या बोलेगा, बराबर? सोसाइटी क्या बोलेगा? मैं मसीह बन के मैं थोड़ा पागल हो जाएगा यीशु मसीह में, लोग क्या बोलेगा? यस, रिश्तेदार क्या क्या बोलेगा? हमारा फ्रेंड्स लोग क्या बोलेगा? यस, अभी जाके मैं यीशु मसीह के बारे प्रचार करेगा, उसका सुसमाचार किसी को देगा तो वो क्या बोलेगा? हम लोग शर्म है, यस, या हमारे पास डर है। जैसा इज़राइल को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा राजा, मैं लगातार तुम्हारा राजा रहेगा, ओके, मैं तुम्हारा प्रभु, तुमको दूसरा प्रभु नहीं चाहिए, दूसरा राजा नहीं चाहिए, मैं रहेगा। लेकिन इज़राइल लोग वो पड़ोसी देशों को देख के बोला अरे उधर राजा है, उधर उन लोग के पास महल है, राजमहल है, सब कुछ है, लेकिन ये देश में राजा नहीं है। कोई क्या बोलता है, कोई सम गेस्ट कम्स, मेहमान आएगा तो हम लोग क्या दिखाएगा? किधर है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा राजा किधर है? एंड इसलिए इस्राएल लोग बोला हमको राजा चाहिए, क्योंकि जैसा पड़ोसी देश में है हमको भी चाहिए। एंड बाइबल में लिखा है 1 किंग्स चैप्टर 8 में लिखा है परमेश्वर बहुत दुख हो गया वो सुनकर, क्योंकि परमेश्वर को कभी भी एक राजा नाते लोग को राजा बनाने का इच्छा नहीं था, किसी को भी प्रभु नाते लोग दंडवत करेगा वो इच्छा नहीं था। लेकिन लोग क्या था उसके पास? शर्म और डर। उसके वजह से परमेश्वर अंत में ओके तुमको चाहिए ले लो, एंड सॉल को राजा बना दिया।
एंड इज़राइल का सब कठिनाई और सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था मैं तुम्हारा प्रभु, अनंत काल के लिए तुम्हारा प्रभु रहेगा, तुम्हारा राजा, मैं अनंत काल के लिए तुम्हारा राजा रहेगा, तुमको कभी कुछ भी चीज कम नहीं होएगा। लेकिन लोग बोला नहीं नहीं नहीं, हमको तुमको नहीं चाहिए, हमको एक आदमी चाहिए, एक राजा चाहिए। कभी भी हमारा इच्छा भी ऐसा है, यस और नो, क्योंकि हमारे अंदर शर्म है और डर है। लोग क्या बोलेगा? आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मनुष्य में है, लोग क्या बोलेगा, हमारा पड़ोसी क्या बोलेगा, हमारा दोस्त लोग क्या बोलेगा। या अभी मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में किसी को बताएगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका अंदर इतना प्रॉब्लम्स है। हम लोग हमको शर्म आते बताने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है सब परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, या कुछ छुपा नहीं सकते परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, या सब कुछ उसको मालूम है। इसके लिए बाइबल में बोलते हैं ना, एफिशिएंसी में बोलते हैं, अंधकार के कामों से तुम्हारा कोई लेना देना न हो, लेकिन उन्हें तुम उजियाले में लेकर आओ। या व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, आमेन। एंड हम लोग उजियाला में चलने के लिए हमको जो अंधकार का चीज है हमको निकालना पड़ेगा, यस और नो? एंड आज सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने है, यीशु मसीह आपके लिए प्रभु है, वो आपके लिए गुरु है, आमेन। हमारा सोच में क्या है, हमारा कार्य में हम लोग क्या यीशु मसीह को गुरु मानते हैं और यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं? वो प्रभु रहेगा तो ना हम लोग सब कुछ उसको अधीन रहकर हम लोग करेगा, आमेन। ऑफरिंग डालने का टाइम आएगा तभी हम लोग सोचेगा नहीं, अरे आज थोड़ा टाइट है, ये महीने में थोड़ा टाइट है, या बराबर ये महीने में थोड़ा टाइट है, अरे मेरा बीवी का बर्थडे है, मेरा बेटा का बर्थडे है, अरे थोड़ा टाइट है, नहीं देगा, स्कूल चालू हो रहा है, हाँ स्कूल चालू हो रहा है, या तब भी आपको मालूम, आपको ओ प्रश्न आपको मतलब बताते आपके लिए यीशु मसीह क्या है, गुरु है और प्रभु है। प्रभु रहेगा तो बोलेगा अरे बर्थडे जाने दो, वेडिंग एनिवर्सरी जाने दो, स्कूल जाने दो, लेकिन मैं जो देने का है देगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। वो निर्णय करेगा मैं क्या करूं, हर एक चीज में वो बताएगा। यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह आपका गुरु है। या ओके, सेकेंडली हम लोग जल्दी, या दूसरा है, या हमारा देश में 1000 साल हम लोग दूसरे के नीचे था, मालूम है? या पहला मुगल के बीच में था, या उसके बाद ब्रिटिश रूल किया, एंड उसके वजह से हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आया है, या असुरक्षता, एंड वो पार करना बहुत डिफिकल्ट है। इनसिक्योरिटी ये सबसे बड़ा हमको कदम करते हैं। इनसिक्योरिटी हमारा जीवन में, हम लोग इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में रहेगा तो, असुरक्षित हमारे जीवन में रहेगा तो हम लोग जो कुछ करेगा हम लोग ऊपर आने के लिए करेगा, या सुरक्षित पाने के लिए हम लोग करेगा। हम लोग बिंदास यीशु मसीह प्रभु नाते हम लोग नहीं करेगा, क्योंकि हमको सिक्योरिटी चाहिए। या बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो अरे पैसा नहीं है, या सब कुछ इनसिक्योरिटी कैन किल, एंड पॉवर्टी,
मतलब इनसिक्योरिटी की वजह से पॉवर्टी आते, मतलब या गरीबी। एंड उसके वजह से हम लोग यीशु मसीह को प्रभु नाते बिंदास जीवन जी नहीं सकते, या एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे लिए। आमेन। या सो आप सोचो, थॉमस के अंदर इतना इनसिक्योरिटी था, वो 8 दिन में, 8 दिन में यीशु मसीह सबको मिला लेकिन हमको नहीं मिला। एंड कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि आप देखते हैं बाकी लोग सब प्रभु में आगे जा रहा हो, बाकी लोग के साथ साथ बहुत पैसा है, बहुत उसका फैमिली लाइफ अच्छा है, उसका बच्चे लोग अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरा जीवन में पनवदी 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 बराबर, हाँ? क्यों, मैं कुछ किया क्या? एंड इनसिक्योरिटी आते हैं, असुरक्षिता। क्यों सब लोग आशीष पाते, मैं नहीं आशीष पा रहा, क्यों? लेकिन हमको समझना चाहिए सबके लिए सीजन है, या कभी अच्छा समय होते, कभी कभी बुराई का समय होते, कभी कभी परमेश्वर हमको परखते, या जैसे जोब को परमेश्वर परखा, या उसने कुछ किया, जोब ने कुछ किया नहीं, फिर भी परमेश्वर उसको परखा। हमारे जीवन में भी कभी कभी टाइम आते, तभी हम लोग असुरक्षित नहीं महसूस करने का, हम लोग को हमारा विश्वास में बढ़ने का, तभी हम लोग और ऊंचाई से बोलने का, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। आमेन। तू मेरा प्रभु है, कुछ भी होने दो, काम है नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू मेरा प्रभु है। आमेन। एंड यीशु मसीह का इच्छा वही है, हम लोग हर समय में, अच्छा टाइम में, बुराई में, हर टाइम में हम लोग परमेश्वर को प्रभु नाते हम लोग जीवन जिएगा। आमेन। लास्टली आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान का या कमी, पहचान की कमी, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया में देखेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, या मैं कौन हूं, वो कभी हम लोग आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गुलामी में था, हम लोग बहुत परेशानी में था, और कमी महसूस कर रहा था, पॉवर्टी में था, डोमिनेंस में था, सब कुछ बोलो। एंड उसके वजह से हम लोग कभी समझ नहीं पाते मैं कौन हूं, उसके वजह से हम लोग परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जो परमेश्वर को इच्छा है, हम लोग जी नहीं सकते जो परमेश्वर हमको जीने के लिए बुलाया है। आमीन। वो परखना, पहचान, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आजकल में किसी को भी पूछेगा तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल उसका जीवन में पहचान, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एंड वो हम लोग उसका आंसर, व्हाट इज जवाब हम लोग दे सकेगा तो हम लोग एक अच्छे मसीह नाते जी सकेगा। आमीन। मैं कौन हूं? एंड बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर का संतान हूं। आज हम लोग इंग्लिश में गाना गाया, वी आर नो लॉन्गर स्लेव्स टू फियर, मतलब व्हाट इज, मैं डर का गुलाम नहीं हूं, मैं परमेश्वर का औलाद हूं और बच्चा बेटा हो, या एंड ओ हम लोग खाली प्रकटीकरण से हम लोग समझ पाएगा, नहीं तो तुम्हारा वाइफ तुमको कुछ डांटेगा तो गया गया मैं कौन हूं पिताजी ने कुछ बोला, गया पूरा गैस गया, यस और नो, या लेकिन हम लोग पहचानेगा हम लोग कौन हूं,
एंड रोमन्स 8 में लिखा है, गलेशियन 4 में लिखा है, परमेश्वर का संतान हूं। आमेन। उसने हमको ऐसा आत्मा दिया है, वो आत्मा के द्वारा हम लोग परमेश्वर को अब्बा पिता कह बुला सकते हैं। आमेन। एंड हम लोग उसका विरासत हो ना, व्हाट इज वी आर एस वारिस हूं। वी आर परमेश्वर का वारिस हूं। आमेन। इमेजिन आप अंबानी का वारिस रहेगा तो क्या, कितना आप चाहती चढ़ा के हम लोग चलेगा। या अडानी का और अंबानी का और तेंदुलकर का कोई भी नाम लो, शाहरुख खान का बच्चा रहेगा तो हम लोग कितना गर्व से हम लोग जीवन जिएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है हम लोग परमेश्वर का संतान हो, लेकिन हम लोग सुनता नहीं। बोलते अरे मेरा पिताजी वो बवड़ा था, मैं उसका संतान हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज हो गया, तुम्हारा पहचान चेंज हो गया। आज तुम वो जो आपका सरनेम है ना, पाटिल, महिदा और सरोज, वो नहीं है। तू परमेश्वर का संतान हो। आमेन। बोलो दूसरे आपका बाजू में बैठा हो, आप परमेश्वर का संतान। या वो खाली समझने से हमको फायदा नहीं मिलते, वो जीने से हमको फायदा मिलता है। क्योंकि हम समझेगा तो, हम लोग विश्वास करेगा तो उसका सारा बेनिफिट से हमारा जीवन में आते हैं। एंड बाइबल में लिखा है हमको पूरा एक्सेस, उसके वजह से हमको एक एक्सेस पहुंच सकते, हमारा प्रेयर परमेश्वर सुन सकते हैं। मैं 2-3 दिन पहले मैं ऑफिस से जा रहा था, मैं ऐसा प्रार्थना कर, हमारा फास्टिंग चालू था। मैं बोला परमेश्वर, वो क्लाइंट ने बहुत टाइम से हमको कुछ बिजनेस नहीं दिया, परमेश्वर ये मंदन से पहले हमको कुछ ऑर्डर देना। वो क्लाइंट से 5 मिनट हो गया, मैं प्रार्थना किया, 5 मिनट के बाद उसका मेल आ गया, इतना सारा भेजो करके, लाखों का बड़ा ऑर्डर। क्योंकि पिता है तुम्हारा। आमेन। क्यों हम उसका संतान हूं, ये समझेगा तो हम लोग उसको प्रभु नाते मानेगा। नहीं तो हम लोग जैसा क्या बोलते हैं, ऑर्फन को क्या बोलते हैं, अनाथ जैसा हम लोग जिएगा। आज हम लोग अनाथ नहीं हूं। आमेन। हम लोग परमेश्वर को बच्चा हो, परमेश्वर का वारिस हो, परमेश्वर का विरासत हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। आमेन। या एंड मुझे आज पूछना चाहता हूं आपको, मैं अभी बंद करेगा, आपको पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका गुरु है और यीशु मसीह आपका प्रभु है। कल ही आपको बोल सकते हैं, आपका हृदय में आप बोल सकते हैं कौन हूं। आज हम लोग परमेश्वर को एक प्रभु नाते हम लोग स्वीकार करेगा। अभी भी लेट नहीं है, अभी भी लेट नहीं है। हम लोग बोलेगा अरे बिंदास, अरे मैं इतना साल से चर्च में आ रहा हूं, मैं उसको प्रभु मानते, लेकिन आपका जीवन देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा आप प्रभु मानते नहीं तो गुरु मानते। प्रभु मानते तो आप सारा चीज उसका अधीन रहकर आपका जीवन चलाएगा, आपका घर चलाएगा, आपका जो कुछ है आप उसको चलाएगा। आमेन। एंड आज भी आप निर्णय कर सकते हैं यीशु मसीह आपके लिए प्रभु है नहीं तो गुरु है। यहाँ पॉल ने फिलिपिन 2:9 में लिखा है, एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शुड बाउ एंड एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। और यीशु मसीह के नाम पे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान कबूलेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। आमेन। सारा घुटना टिकेगा एंड सारा क्या जबान कबूल करेगा। एंड मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों चीज से इसको परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभु नाते स्वीकार किया नहीं किया? आज आपके पास एक मौका है, आपका हृदय से आप बोल सकते हैं परमेश्वर आज मैं निर्णय ले रहा हूं, मैं
आपको प्रभु नाते मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आमीन। मैं आज से मेरा जीवन परमेश्वर आप चलाओ। आमीन। अभी भी लेट नहीं हो गया। या वो दिन परमेश्वर बोलेगा, वो दिन हमको मिलेगा, तभी परमेश्वर बोलेगा तू मुझे प्रभु नाते स्वीकार किया। आमीन। एंड मेरे लिए जीवन जिया। या एंड हमारा इंडिया में और लोग यीशु मसीह को प्रभु नाते स्वीकार करेगा तो हमारा इंडिया में बहुत सारा कार्य होएगा। आमीन। गॉस्पेल का कार्य होएगा। आमीन।